तुम छीन लो अपना हक की मांगने से खैरात नहीं मिलती, तुम्हें खुद ही खड़ा होना होगा, दूसरों के भरोसे क्रांति नहीं खड़ी होती। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा में मौजूद हूँ गोंडा में। साहब, सोशल मीडिया पर SC ST का जो मामला बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला आया, जिसे पूरे बहुजन समाज इसका विरोध कर रहा है। बहन कुमारी मायावती जी ने आज कहा कि सुप्रीम कोर्ट के SC ST आरक्षण में वर्गीकरण के खुद वाले मुद्दे पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने काफी बातें की। मायावती ने सुप्रीम कोर्ट के इस वर्गीकरण वाले फैसले पर असहमति जताई। उन्होंने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनकी मंशा ठीक नहीं है, मतलब सरकार की जो मंशा है वो ठीक नहीं है, क्योंकि वर्तमान सरकार पहले ही कहा करती थी कि 400 पार दे दीजिए, संविधान बदलना है। लेकिन कुछ लोगों की बात समझ में नहीं आई थी कि इनकी जो वाकई में मंशा थी वो आरक्षण खत्म करने की थी। SC और ST में दिए गए आरक्षण को खुद खत्म करने के बजाय वह इसे कोर्ट के जरिए खत्म कराना चाहती है। वहीं पर चंद्रशेखर रावण लिखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में वर्गीकरण होना चाहिए, आखिर 200-300 परिवार कब तक न्याय करते रहेंगे। अब आप बताइए साहब कि 200-300 जो लोग हैं वही बार बार न्याय कर रहे हैं। मैंने उस दिन EWS आरक्षण में भी वर्गीकरण करने के लिए पोस्ट किया तो बहुत से लोग भड़क गए। साहब, जैकी यादव ने किया था। अब दिलीप मंडल सर का एक आंकड़ा निकल कर आया, जिसमें पिछले 4 वर्षों में EWS रिजर्वेशन से बने IAS की संख्या, जिसके अनुसार ब्राह्मण 74, क्षत्रिय यानी ठाकुर 13, EWS आरक्षण से IAS बने। तो बताइए कि जब देश में ब्राह्मणों से लगभग 2 गुनी ज्यादा क्षत्रियों की संख्या है, तो फिर इसका हक और कौन खा रहा है। अब वक्त आ गया है कि क्षत्रियों के लिए EWS आरक्षण में भी 6% की व्यवस्था की जाए। माननीय सुप्रीम कोर्ट को इस विषय में सोचना चाहिए। SC ST समुदाय, मायावती जी ने कहा है कि SC ST समुदाय के लिए आपातकाल की स्थिति है। आपातकाल की स्थिति को देखते हुए एकजुटता होना चाहिए। अगर हम बटे रहे तो विरोधी इसका फायदा उठाएंगे। सुप्रीम कोर्ट को अपना फैसला वापस लेना चाहिए। शोषितों वंचितों की जिंदा देवी बहन जी, मतलब जो मायावती जी ने ट्वीट किया है। तेजस्वी बाबू लिखते हैं कि आरक्षण का आधार आर्थिक नहीं बल्कि युगों युगों से समाज में व्यक्त सामाजिक भेदभाव, छुआछूत और सामाजिक पिछड़ापन है। आज साहब आपको मैं बताऊंगा कि इस पर उदित राज जी ने ट्वीट किया कि मायावती जी, आपके सरकार में ही आरक्षण खत्म किया गया था, आज किस मुंह से आप शुभचिंतक बन गई। बीजेपी की मदद से सत्ता तक आप पहुंच पाती हैं और न्यायपालिका पर इसका कब्जा हो गया है और इसके मनमर्जी फैसला आ रहा है। इसका वर्गीकरण आपके सहयोग 2016 में नागराज का मुकदमा कांग्रेस की सरकार से सहयोग से हमें सुप्रीम कोर्ट से जीता था। 4 जनवरी 2011 को लखनऊ हाईकोर्ट का फैसला अदम पैरवी से हारा गया और उस समय आप CM थी। मुकदमे की आसानी से जीता जा सकता था। नागराज में 3 शर्तें की फाइल और कार्रवाई से परिणाम लाखों उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों होते हुए और ठीकरा सपा सरकार पर फोड़कर, क्योंकि सरकार बदल गई थी। मैंने लखनऊ के साथियों से जैसे भवननाथ पासवान, जगदीश प्रसाद, अनिल कुमार के साथ मिलकर अनुरोध करना चाहा कि हाईकोर्ट के निर्णय से गुंजाइश है, फाइल की कार्रवाई करके 3 शर्तों को पूरा करके पदोन्नत आरक्षण लागू रखा जा सकता था। आपके समय पर बहुत था, लेकिन साहब, मिलने का फिर जो कर्मचारियों को नजदीक थे उनका खबर भिजवाया कि निराशा हाथ लगी। उस समय मुझे बड़ी पीड़ा हुई, क्योंकि नागराज का मुकदमा बड़ी कठिनाई से लड़ा था। पैसा उधार लेकर नकल और कागजात तैयार कराया। मैं रो पड़ा था। परिसंघ के प्रयास से गला घोटा गया। उत्तर प्रदेश के दलित कर्मचारी धरना प्रदर्शन पर लगे थे। मेरा बहिष्कार किए, वरना तब भी मामले को संभाला ले सकता था, लेकिन उसको दूसरा चश्मा चढ़ा था। विधानसभा के चुनाव नजदीक था और सवर्ण नाराज न हो, इसलिए मामले सुप्रीम कोर्ट में ठेल दिया गया और दुर्भाग्यवश 26 अप्रैल को हाईकोर्ट के फैसले पर मुहर लगी। दूसरी तरफ राजस्थान में गहलोत सरकार ने, बिहार सरकार, नीतीश सरकार ने नागराज की शर्तों पर कार्रवाई करते हुए पदोन्नत आरक्षण लागू रखा। जितना दलित समाज को क्षति मायावती जी आपकी उसकी होकर
आपने किया, आजाद भारत में किसी ने नहीं किया, मान्यवर काशीराम जी की कुर्बानी का नाश कर दिया। ये बात साहब उदित राज जी ने कही थी। आप इस पूरी बातचीत से कितना सहमत हैं, कितना असहमत हैं? और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मैं तो भाई पूर्ण असहमत हूं। आप लोग सहमत हैं या नहीं सहमत है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन करना भी बेहद जरूरी है। अब अनुराग ओझा को दीजिए इजाजत। शुक्रिया, धन्यवाद।